साथियों नमस्कार। आपने पिछले वीडियो में जाना था कि एफएलएन के अंतर्गत हमारे शिक्षक व बच्चों के लिए कौन कौन सी सामग्री हमें प्राप्त हो रही है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे बुनियादी साक्षरता क्या है और इसके घटक कौन कौन से हैं और कौन कौन सी गतिविधियों का हमें उपयोग कक्षा कक्ष में हमारे बच्चों के लिए शिक्षकों द्वारा किया जाना है। साथियों, यह वीडियो भी हमारे शिक्षक और मॉनिटरिंग टीम दोनों के लिए बहुउपयोगी होने वाला है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बुनियादी साक्षरता के घटक एवं गतिविधियाँ। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब तक हम बुनियादी साक्षरता के घटकों के बारे में नहीं जानेंगे या इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम इस कार्य को पूर्ण रूप से भली भांति हम नहीं कर पाएंगे या उतने कौशल हम हमारे बच्चों के अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, हम जैसा कि देख पा रहे हैं बुनियादी साक्षरता के घटक एवं गतिविधियाँ, यह हमारे शिक्षक के लिए और मॉनिटरिंग टीम दोनों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है यह वीडियो। साथियों, यहाँ हम देखेंगे कक्षा 1-2 में बच्चे बेहतर ढंग से तथा समग्रता में पढ़ना लिखना सीख सके, इसके लिए साक्षरता के उपयोग पहलुओं को निम्न घटकों में विभाजित किया गया है। तो साथियों, हम देखेंगे यहाँ पर हमारे घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे हमारा क्या है, मौखिक भाषा। और साथियों देखो, सिंबल भी दिया हुआ है। हम इस सिंबल के माध्यम से हम पहचान पाएंगे कि मौखिक भाषा के बारे में यहाँ पर बोला गया है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं भी लिखा होगा तो हम यहाँ पर इससे समझ पाएंगे कि यहाँ पर हम किस विषय पे बात करना चाह रहे हैं, अर्थात मौखिक भाषा पे बात करना चाह रहे हैं। देखेंगे मौखिक भाषा क्या है, जो कि हमारी सबसे पहला घटक है। बच्चे की अपनी भाषा में सुनने और बोलने के कौशलों का विकास होना। साथियों, बच्चा जब हमारे विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वह हमारी किताब की भाषा को समझ जाए या उसको अपनी समझ विकसित कर पाए। हो सकता है बच्चा अपनी घर या क्षेत्र की भाषा जो होती है उससे परिचित हो, तो वहाँ पर हमारे बच्चे का मौखिक भाषा विकास हम उसको मान सकते हैं कि बच्चे की अपनी भाषा को सुन सके और बोलने के कौशल उसके अंदर डेवलप हो जाए। साथियों, दूसरा है हमारा ध्वनि जागरूकता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए सिंबल बना हुआ है, बोले जाने वाले शब्द की ध्वनि संरचना का ज्ञान, यानी जो शब्द वह बोल रहा है या सुन रहा है क्या उसको वहाँ ज्ञान है। जैसे साथियों, कई बार हम देखते हैं बहुत अच्छी गतिविधियाँ कई बार कराते हैं, वो हमारी ध्वनि जागरूकता संबंधित होती है। जैसे हमने बिल्ली की आवाज़ निकाली और बच्चों से पूछा, या कुत्ते की आवाज़ निकाली और बच्चों से पूछा कि बेटा ये किसकी आवाज़ थी, तो बच्चे आवाज़ से ही बता देते हैं कि सर यह तो कुत्ते की आवाज़ है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ध्वनि जागरूकता पहले से होती है या उसे हमें सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखेंगे वर्ण ज्ञान। साथियों, वर्ण ज्ञान हमारे लिए बच्चे के लिए शुरुआती पहलू होता है, क्योंकि जब तक वर्णों का ज्ञान नहीं होगा जब तक वह आगे हिंदी को फर्राटे से नहीं पढ़ सकता या समझ के साथ नहीं पढ़ सकता। तो वर्ण ज्ञान के लिए साथियों ध्वनि चिन्हों के सहसंबंध व उपयोग की समझ बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए। अगला जो घटक है वह है शब्द भंडार। साथियों, शब्द और उनके मतलब पता होना व विभिन्न संदर्भों में उनका उपयोग कर पाना। साथियों, शब्द भंडार हमारे बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए और ये हमारे बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इसमें पीछे रह जाते हैं शब्द भंडार में, तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमें आगे देखेंगे किस किस प्रकार की गतिविधियों का हमें यहाँ पर उपयोग करना है शब्द भंडार के लिए। आगे हम देखेंगे साथियों धारा प्रवाह पठन। साथियों, धारा प्रवाह पठन के तरीके में हम देखेंगे कि उचित गति, शुद्धता व हाव भाव के साथ पढ़ना। साथियों, धारा प्रवाह पठन का मतलब यह कतई नहीं है कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ ले। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है धारा प्रवाह पठन में कि उचित गति हो, यानी एक निश्चित गति के माध्यम से बच्चा पढ़े, और शुद्धता व हाव भाव के साथ पढ़े उसे, और उसको पढ़ने के बाद वह उसके हाव भाव भी उस लेवल पे हो कि बच्चा हाँ कुछ पढ़ रहा है। कहानी है तो उसके हाव भाव अलग होंगे, कविता है तो उसके हाव भाव अलग होते हैं। आगे हम देखेंगे साथियों समझ। पाठ का अर्थ समझकर निष्कर्ष निकालना तथा विचारों को सुगठित करते हुए विश्लेषण करना। साथियों, समझ विकसित करना यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कहीं ना कहीं हमारा बच्चा हिंदी तो पढ़ लेता है, किसी कहानी को पढ़ तो लेता है, लेकिन उसके अंदर समझ विकसित नहीं होती है। तो इस गतिविधि या इस घटक के माध्यम से हम बच्चे के अंदर समझ विकसित कर पाएंगे। हमारा बच्चा जिस कहानी के बारे में पढ़ रहा है उसके बारे में अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमारे बच्चे को उसका जवाब बनना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारे बच्चे के अंदर उचित समझ
विकसित हो गई है। साथियों उसके बाद हम देखेंगे लेखन। देखिए साथियों, 6 प्रकार के घटक कंप्लीट होने के बाद आता है लेखन, अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर पाना। तो साथियों लेखन जो घटक है वह भी हमारे बच्चे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राइटिंग और लेखन ये दोनों हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुउपयोगी होता है। अंत में हमारा 8वां घटक है स्वतंत्र पठन समय, यानी बच्चों का स्वयं स्वतंत्र रूप से पढ़ने के अभ्यास का समय। यहाँ पर बच्चों साथियों हम देखेंगे कि हमारे बच्चे स्वतंत्र रूप से पठन की प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होगा? अभी हमारे प्रत्येक विद्यालयों में हम देखेंगे कि लाइब्रेरी निर्माण कराया गया है और प्रत्येक विद्यालयों में हमारे पास लाइब्रेरी बनी हुई है। तो लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें भी हमारे BRC के माध्यम से विद्यालय में पहुँच गई हैं। तो लाइब्रेरी में यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है स्वतंत्र पठन के लिए। हमारा बच्चा जो इन सभी 7 दक्षताओं को हासिल कर लेता है, घटकों को पार कर लेता है, वह बच्चा स्वतंत्र रूप से हमारे पुस्तकालय में जा कर के उसकी मनपसंद किताब निकाल करके उसके बारे में पढ़ सकता है और अपनी समझ विकसित कर सकता है। साथियों इन सभी घटकों में एक और हम देखेंगे ध्वनि जागरूकता। यह घटक हमारे लिए, जैसा कि हमने पहले बताया था, इसका दूसरा उपयोग यह है कि ध्वनि जागरूकता मतलब वर्णों की ध्वनि की जागरूकता भी हमारे बच्चों के अंदर आना चाहिए। जैसे क म ल, तो यहाँ पर पहली ध्वनि क्या है, दूसरी ध्वनि क्या है और तीसरी ध्वनि क्या है। तो यहाँ पर वर्ण ज्ञान के लिए भी हमारी ध्वनि जागरूकता का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों आगे हम देखेंगे, हालांकि ये घटक यहाँ समझने के लिए अलग अलग भागों में विभक्त किए गए हैं, लेकिन ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें अलग अलग करके सिखाया नहीं जा सकता है। इससे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कक्षा में शिक्षक बच्चों के पठन और लेखन कौशल पर कार्य करते समय उपरोक्त सभी कौशलों पर प्रतिदिन कक्षा में कार्य करते हैं। साथियों यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो हमारे हिंदी के घटक कितने हैं, 8 हैं, और इन 8 घटकों को हम अलग अलग रूप से नहीं करा पाते हैं, लेकिन जब हम कक्षा में पूर्ण रूप से अगर बच्चे के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे शिक्षक और बच्चा इन 8 घटकों में काम कर रहे होते हैं। तो साथियों हिंदी में बुनियादी साक्षरता के लिए ये हिंदी के 8 कौशल कक्षा 1, 2, 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुउपयोगी होगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।